हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर मोटिवेशन चैनल। और यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बात को शुरू करते हैं। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आज देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने पता लगाया ब्लैक होल का राज, बिग बैंग थ्योरी के पीछे का सच। तो मैं यहां पर बात करूंगा कि क्या चीज पता लगाई है और ब्लैक होल होता क्या है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। हिंदुस्तान में देखिए छपी हुई न्यूज, एरीज के भारतीय वैज्ञानिकों ने, ये एक जगह का नाम, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज डाला ब्लैक होल का राज। अब यह होगा फायदा, क्या फायदा होगा इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ब्लैक होल क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। सफलता क्या मिली है अभी ये समझ लेते हैं, जो ब्लैक होल का राज खोलने की बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल के अध्ययन में वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के बीच से निकलने वाली रेडियो तरंगों की उत्पत्ति का पता लगा लिया है कि आखिर जो रेडियो वेव्स निकलती हैं वो उत्पन्न कहां से हो रही हैं। पहले ये राज था, पता नहीं था। ये बहुत बड़ी सफलता है और फायदा क्या मिलेगा आपको भी पता चलेगा। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, एरीज इंस्टीट्यूट का नाम, के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव के अनुसार अंतरिक्ष में विभिन्न द्रव्यमान के ब्लैक होल होते हैं। अब ब्लैक होल होता क्या है, क्योंकि ब्लैक होल के बीच से जो रेडियो वेव्स निकल रही हैं उसकी उत्पत्ति का पता लगा लिया है। लेकिन आखिर ये ब्लैक होल है क्या? तो जैसी फोटोग्राफ आपको दिखी है, ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है, स्पेस में वो जगह होती है जहां पर भौतिक का नियम काम नहीं करता। हमारी जो फिजिक्स है, भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। जहां पर समय का और उस प्लेस का कोई मतलब नहीं रह जाता, केवल वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, मतलब किसी भी चीज को खींच लेने की ताकत। यहां बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुत्वाकर्षण क्या है, जैसे मैं पेन को भी छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि धरती गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच रही है इसको नीचे। ऐसे ही ब्लैक होल में बहुत ही तगड़ा गुरुत्वाकर्षण होता है और पूरा अंधकार अंधेरा होता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है, ये प्रकाश यानी लाइट को भी अपने ऊपर, अपने में खींच लेता है और समा लेता है। लाइट मतलब प्रकाश। ये बिजली जल रही है, मेरे ऊपर पड़ रही, तभी तो आप देख पा रहे हैं। तो वो जो लाइट होती है उसको भी इतना अट्रैक्शन होता है, इतना खिंचाव होता है इसमें कि उसको भी खींच के अपने अंधकार में समा लेता है। तो इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह कि इसमें जो भी डाला जाएगा वो चला तो जाएगा लेकिन बाहर कभी नहीं निकलेगा। एक समझ लीजिए ऐसी काल्पनिक सुरंग समझ लीजिए समझने के लिए, जहां कुछ भी जाएगा लेकिन लौट के नहीं आएगा। इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, इसे बोलते हैं ब्लैक होल। अंधेरा है चारों तरफ तो ब्लैक हो गया होल, क्योंकि सारी चीजें घुसी जा रही हैं इसके अंदर। क्या हो रहा था अब तक? यह अध्ययन यही था कि वैज्ञानिक अभी तक समझने की कोशिश में थे कि इन तरंगों का उत्सर्जन क्यों होता है और इन्हें इसके लिए ऊर्जा कहां से मिलती है। यह जानने की कोशिश थी कि भाई जो तरंगे रेडियो वेव्स निकलती हैं इसके बीच से, वो क्यों निकलती हैं और कैसे उत्पन्न हो पा रही हैं, ऊर्जा कहां से मिल रही है। और इसी अध्ययन को लेकर सारी बातें की जा रही थी। अब देखिए, आखिरकार डिस्क ऊर्जा का स्रोत है क्या? अब इसको जो ऊर्जा मिलती है ना, वो डिस्क ऊर्जा से मिल रही है। शोध टीम का हिस्सा रहे डॉक्टर सुवेंद्र रक्षित के अनुसार ब्लैक होल के घूमने से निकलने वाली रेडियो तरंगों को डिस्क से भी ऊर्जा मिलती है। ये डिस्क क्या होता है? ये ब्लैक होल का पार्ट ही होता है। डिस्क ब्लैक होल का ही हिस्सा है। यही रेडियो तरंगों को पैदा होने का संभावित स्रोत हो सकता है। यह तथ्य साफ होने के बाद ब्लैक होल के अध्ययन की राह आसान होगी। मतलब जब कोई चीज निकल रही, तरंगे निकल रही हैं, तो तरंगे में एनर्जी है, तो एनर्जी कहां से आ रही है इसका पता नहीं था, कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें डिस्क जो होती है ब्लैक होल के किनारे, उससे ये एनर्जी मिल रही होगी। अब ये अंदाजा जब लगाया गया कि उससे मिल रही होगी, तो ब्लैक होल को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे हम लोग और समझेंगे। तो इस शोध का फायदा क्या होगा? फायदा क्या है? इस शोध के बाद ब्लैक होल से जुड़े कई और रहस्य दुनिया के सामने आने वाले हैं। बहुत सारे रहस्य ब्लैक होल के
दुनिया के सामने आएंगे और इंटरेस्टिंग बातें, इससे बिग बैंग थ्योरी के अध्ययन में भी मदद मिलेगी। बिग बैंग थ्योरी क्या, ये भी मैंने बताई है। तो बिग बैंग ब्रह्मांड की संरचना का वैज्ञानिक सिद्धांत है, यह बताता है कि ब्रह्मांड कब और कैसे बना। जो बिग बैंग थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है ये कैसे बना है, इसके बारे में। इस थ्योरी के बारे कोई भी बारे में अध्ययन करने में और ज्यादा हमें ताकत मिलेगी। अब देखिए बिग बैंग थ्योरी क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और देखिए समझिए इसको। बिग बैंग या जोरदार धमाका, बिग बैंग है ना, बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब धमाका, बैंग बैंग ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, या इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। यह थ्योरी बताने की कोशिश करती है कि ब्रह्मांड आखिर कब और कैसे बना है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई 15 अरब वर्ष पहले समस्त भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी। सारी चीज मतलब जितना भी ब्रह्मांड का भौतिक तत्व और ऊर्जा है सबका सब एक जगह कंसंट्रेटेड था, एक ही जगह स्थित थे। इसके बाद, इसके पहले क्या था ये कोई नहीं जानता। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया। बिग बैंग बम विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था, लेकिन इसमें प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण समूचे अंतरिक्ष में फैल गए। भाई सारी चीज एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड थी, अब सारी चीज यहां थी, अब धीरे धीरे ऐसे फैलने लगी। तो जब ये फैलने लगी ब्रह्मांड में तो क्या हुआ, फैल गए और एक दूसरे से दूर भागने लगे। अब ये दोनों मुट्ठियां अगर एक दूसरे से दूर भागने लगे तो और दूर जाने की कोशिश करेंगी, तो ऐसा लगेगा ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि पहले ये एक साथ थी, अब ये दूर जा रही है और दूर ही जाना चाहती हैं। तो एक दूसरे से दूर भागने लगे। इस सिद्धांत का श्रेय एडविन हबल नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड कभी सघन रहा होगा। ब्रह्मांड का विस्तार का मतलब है जब उसी सारी जगह चीजें इकट्ठा थी, सब अलग अलग होना शुरू हो गई, दो मुट्ठियां अगर दूर जा रही हैं तो ये एक्सपेंशन ही या ब्रह्मांड का विस्तार ही बोला जाएगा, जो लगातार होता जा रहा है। इसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो ये बताने की कोशिश करती है कि दुनिया, ब्रह्मांड कब और कैसे बना। और इसी चीज को ये दिखाया गया बिग बैंग थ्योरी में कि एक जगह एकत्रित रहा होगा, फिर धीरे धीरे जब दूर जाता गया तो देखिए बहुत कुछ चीजें, प्लैनेट सब अलग होते चले गए। इस तरह से ये थ्योरी बाद में आई। तो यही राज जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राज था कि आखिर ब्लैक होल से रेडियो वेव्स कैसे उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में इंडियन साइंटिस्ट ने कमाल किया है। उम्मीद करते हैं कि और फाइंडिंग्स निकलेगी, हम ये जान पाएंगे कि ब्लैक होल एग्जैक्टली होते क्या हैं, और साथ में हम ये भी जान पाएंगे कि हमारी पूरा ब्रह्मांड एग्जैक्टली बना कैसे है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।